अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त किस एक बात का ख़ुसूसी तौर पे ख़याल रखना ज़रूरी है, वो एक बात कौन सी है, वो आगे चलकर इस वीडियो में आपके सामने तफसीलन बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त हमारा जो समाजी रवैया है उसका एक मुख्तसर बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपके इल्म में है कि बेटी का रिश्ता देते वक्त हम लड़के में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। पहला तो हम उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटस देखना ज़रूरी भी है ताकि आप ज़हनी तौर पे मुतमईन हों कि वो आपकी बेटी के मुआशी ज़रूरियात जो है वो पूरा कर सकेगा। इसके अलावा उसका खुश शक्ल होना वो भी हम देखते हैं, और फैमिली बैकग्राउंड को भी अमूमन देखा जाता है। ये तीनों चीज़ें डेफिनेटली रिश्ता करते वक्त देखना ज़रूरी है और मैं इसकी तायीद करता हूँ। लेकिन इन तीनों से भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो एक बात का ख़ुसूसी ख़याल है, और वो बात ये है कि आप ये देखें कि वो जो शख्स है, वो जो लड़का है जिसको आप अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं, वो ख़वातीन की कितनी रिस्पेक्ट करता है। ये बात देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने दर्जनों नहीं सैकड़ों ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात इस हवाले से बयान कर सकता हूँ कि अगर इस पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब इस बात को ज़रा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, और वो ये कि जो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करेगा, आप हमेशा याद रखें कि वो उसकी मुआशी और समाजी दोनों किस्म की ज़रूरियात भी पूरी करेगा। अगर वो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करता है, उसका रवैया ये है, उसका एटीट्यूड और करैक्टर इस पैमाने पे बिल्टअप हो चुका है, डेवलप हो चुका है, तो ये चीज़ें जो हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, कभी माशी तौर पे इंसान स्ट्रांग होता है, कभी कमज़ोर हो जाता है। तो ये दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, ये इंसान की लाइफ में ज़रूर आते हैं। ये स्टेजेस जो हैं, एक अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो इस चीज़ से मुस्तस्ना है। तो कभी इंसान के पास ज़्यादा पैसा होगा, कभी कम होगा, कभी बीमार होगा, कभी सेहतमंद होगा, कभी अच्छा वक्त होगा, कभी बुरा वक्त होगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि दाल रोटी खाकर भी जो है बड़ा इज़्ज़तदार तरीके से, बड़ी खुशी के साथ वक्त गुजर सकता है। लेकिन अगर लड़का ऐसा हो जो ख़वातीन की दिल से रिस्पेक्ट करना जानता हो, दिल से रिस्पेक्ट करता हो, तो वो उसको प्यार भी देगा, वो उसको मोहब्बत भी देगा, वो उसको प्रोटेक्शन भी देगा, वो उसकी फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात भी पूरी करेगा, वो उसकी सोशल ज़रूरियात भी पूरे करेगा, वो उसको अहम तरीन मामलात में मुशावरत में भी ज़रूर साथ जो है वो शामिल करेगा। तो इस एक पहलू को देखना जो है वो अज़ बस ज़रूरी है। और इसके अलावा बेटियों के लिए भी मेरा मशवरा है कि देखिए, ये जो घर उजड़ते हैं, ये किस बात पे उजड़ते हैं कि खावंद बीवी के साथ, बीवी खावंद के साथ, ये जो काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं, इसका जो सिलसिला शुरू होता है वो फिर मुंतज होता है, ख़त्म होता है हार्श वर्ड्स के एक्सचेंज पे, और आखिरकार फिर बात फ़िज़िकल वायलेंस तक चली जाती है। तो खावंद के साथ काउंटर आर्गूमेंट्स जो है वो एक ख़ास लिमिट के अंदर करें, ताकि आपका घर जो है वो उजड़ने से बच जाए, और सिलसिला जो है वो बतरीके ऐसन जो है आगे चलता रहे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना जानता हो, एक तो उसकी ज़बान में शाइस्तगी हो, वह अगर सख्त बात भी करता हो तो नरम से नरम लहजे में करता हो, मौक़िफ़ उसका बेशक सख्त हो लेकिन अंदाज़ उसका बहुत नरम होना चाहिए, बहुत धीमा होना चाहिए, लहजा उसका बड़ा शाइस्ता और मुहज़्ज़ब होना चाहिए। तो इसका एक मतलब ये भी हुआ कि उसका करैक्टर बहुत साउंड हो, करैक्टर वाइज वो बहुत साउंड हो और मुहज़्ज़ब इंसान हो। तो ये एक चीज़ जो है वो उस लड़के में होनी ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो फिर ख़ुद ब खुद वक्त हालात के मुताबिक जो है वो डेवलप हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा जो गाँव है, तो मैंने दर्जनों वाक़यात ऐसे देखे हैं कि बेटियों का रिश्ता करोड़पति ख़ानदान में हुआ है, लेकिन जब उसी खातून की बेटी का रिश्ता किसी और लड़के के साथ होता है तो वो घर वाले, वो खामंद और खामंद के भाई
وہ ان کی ماں کو مشاورت میں شامل نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ دے رہے ہیں تو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ یعنی آپ نے کروڑ پتی خاندان میں رشتہ تو کر لیا، لیکن مینٹلی وہ دل سے جو ہے وہ ذہن ان کا نظریہ یہ ہے کہ خواتین کو خاص معاملات میں آپ نے مشاورت میں شامل کرنا ہی نہیں ہے، بس خواتین کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے کپڑے دھوئے، استری کرے، کھانا پکائے۔ بھائی یہ تو بیوی کا اگر یہ رول ہے تو اس کے لیے تو آپ نوکرانی لا سکتے تھے، یہ کام تو نوکرانیاں بھی کر سکتی ہیں، نوکر بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کا سرونٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک پرسپشن ہوتی ہے، یہ ان کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، یہ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور میں خود دیکھ چکا ہوں اور میں خود ان کے ساتھ بحث و تکرار کر چکا ہوں کہ بھئی آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، ان کی والدہ سے تو پوچھ لیں۔ نہیں جی ہمارا رواج نہیں ہے، ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں، ان کا کام کھانا پکانا ہے، ہمارا کام ہے ان کی ضروریات پوری کرنا، کھانے پکانے کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ہم گھر میں راشن وغیرہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے بس۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں اور صرف فائنینشیل سٹیٹس کو اور سوشل سٹیٹس کو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ سر دست اتنا ہی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔